हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू फ्रीडम एंटरप्राइज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकित चौधरी और आज हम लोग बात करने वाले हैं BenQ का वेब बेस्ड सर्विस के बारे में। यहाँ पर हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलता है और हम लोग इससे कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, इसका फीचर्स और किसके लिए ये यूजेबल है, आज हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। हम लोग बात करने वाले हैं BenQ क्लाउड कंट्रोल सिस्टम के बारे में। ये आपको दिख रहा होगा, हमारे पास 4 सर्विसेज है जिसे हम लोग वेब सर्विसेज कहते हैं। इसके बारे में कुछ स्पेशल डिस्क्रिप्शन है जो मैं आपको वीडियो के पहले बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ये चारों सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। सेकेंडली, ये चारों सर्विसेज ओनली फॉर BenQ है। बेसिकली ये वेब सर्विस आपका पेटेंटेड है BenQ के लिए, BenQ के द्वारा ये पेटेंटेड सर्विस है और ये आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव ब्रांड में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलने वाला। अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक एक करके कि हम लोग AMS, IAM, DMS और ब्रॉडकास्ट का कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम लोग इसको अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अभी बात करेंगे हम लोग AMS, अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसका यूज़ केसेस किसके लिए है। सबसे पहले ये एक आपका वेब सर्विस है जो कि ओनली फॉर एडमिन्स है। फॉर एग्जांपल आप प्रिंसिपल्स हो गए, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का जितना भी पैनल्स है आपका, मोर देन 1 हो सकता है, 5, 10 जितना भी पैनल्स है, उसका एक्सेस जिसके हाथों में आप देना चाहते हो। बेसिकली हम लोग उनके लिए, एडमिन के लिए ये अकाउंट बनाने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग आने वाला है AMS.BenQ। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा पहला लिंक पे। आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने वाला है AMS के लिए। आपको साइन इन गूगल पे क्लिक करना है और बाकी फर्दर प्रोसेस आपको पता ही होगा, बहुत इजी है। आप वहाँ उसको पार्ट बाय पार्ट अपने से कर सकते हो। मैं अपना यहाँ पर ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल देता हूँ और मेरा जो पासवर्ड है, मैं एडमिन पासवर्ड जो मैंने सेट किया था ड्यूरिंग द सेटअप प्रोसेस, मैं उसको यहाँ पर डाल देता हूँ। यहाँ पर आप अभी देख सकते हो कि मेरा जो यहाँ पर BenQ AMS है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। अभी AMS में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, कौन कौन सा सेक्शन किस काम पे आता है। सबसे पहले है हमारा यूज़र मैनेजमेंट। बेसिकली यहाँ पर मुझे लिस्ट ऑफ यूज़र्स देख जाता है जिसको मैंने अपॉइंट किया हुआ है पर पैनल्स के लिए। वो मेरा कोई भी स्टाफिंग मेम्बर्स हो सकता है या फिर कोई भी दूसरा मेम्बर्स हो सकता है। NFC मैनेजमेंट, बेसिकली ये BenQ का जितना भी RP मॉडल होता है जो कि इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल होता है, उनके रिगार्डिंग ये प्रोसेस है। बेसिकली कार्ड रहता है जिसमें आपका यूज़र नेम पासवर्ड बाइंडेड रहता है। उसे हमें सिर्फ RP सीरीज में सेंसर होता है जिसे स्कैन करने के बाद वो हमें दिख जाएगा कि यूजिंग द NFC कार्ड किस किस ने यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है। इक्विपमेंट मैनेजमेंट में अगर आते हैं, आपको यहाँ पर एक लिस्ट देख रहा होगा। ये लिस्ट उन सभी पैनल्स का होगा जिसके साथ आप लोग देख पाएंगे कि हमारा कितना, कौन कौन सा यूज़र किस पैनल पे यहाँ पर लॉग्ड इन है। अगर यहाँ मैं पर्सनल सेटिंग्स पे जाता हूँ ये मैं बाय डिफ़ॉल्ट अपना इस पर्सनल सेटिंग्स में, जैसे कि हमारा वॉलपेपर हो गया, फिर हमारा प्रोफाइल फ़ोटो हो गया, वो सब हम लोग यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। हम लोगों ने अभी बात किया BenQ AMS के बारे में जो कि एडमिन अकाउंट था। अभी हम लोग देखेंगे कि एडमिन अकाउंट के अंदर हम अपने स्टाफिंग मेंबर्स को कैसे ऐड करें। बेसिकली हम लोग अपना एडमिन राइट्स हर किसी को नहीं दे सकते। उसके लिए स्टाफिंग मेंबर का कैसे हम लोग लॉगिन अकाउंट बनाएं, हम लोग वो देखने वाले हैं। सबसे पहले आपको मेन्यू पे क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है IAM, जिसका फुल फॉर्म है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर हमारा जो पेज है वो अभी लॉगिन हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली आपका लॉगिन हो जाता है। यहाँ पर आप ऑलरेडी देख सकते हो कि यहाँ पर मेरा 2 एक्टिव ऑलरेडी मेरा जो स्टाफिंग मेंबर्स है वो यहाँ पर बना हुआ है। आप यहाँ दोनों देख सकते हो, एक है अंकित चौधरी जो कि मैंने अपने नाम से बनाया और एक है यहाँ test1 जो कि हम लोग टेस्टिंग कर रहे थे। आप अभी अपना यहाँ पर कैसे क्या क्या आपको फैसिलिटी मिलता है IAM के अंडर। सबसे पहले आप अपना क्रिएट न्यू अकाउंट कर सकते हो जो कि मैन्युअली है। आप इंपोर्ट कर सकते हो अगर आपका एक्सेल शीट है जहाँ पर आपका सभी डिटेल्स पहले से भरा हुआ है, बहुत सारा स्टाफिंग मेंबर्स हो सकता है। आप यहाँ पर उसको इंपोर्ट कर सकते हो। आपको यहाँ पर ग्रुपिंग का मिल जाता है, आप ग्रुप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल क्लास आपका 1 है, 1 के अंदर 5 सेक्शंस है, तो 5 सेक्शन के अंदर आपका कितना स्टाफिंग मेंबर्स है आप उनको इजीली ग्रुप कर सकते हो। सभी पैनल्स को भी आप ग्रुप कर सकते हो। यहाँ पर आपका रोल्स है, आप किसको क्या क्या अथॉरिटी देना चाहते हो। एक्सटर्नल एजेंट सर्विसेज आपको बहुत सारा यहाँ पर मिल जाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। सबसे पहले क्रिएट न्यू अकाउंट पे हमें क्लिक करना होगा और यहाँ पर अपना हमारा जो स्टाफिंग मेंबर्स है
कोई भी टीचर हो सकता है, कोई भी स्टाफ हो सकता है, उसका हम लोग यहाँ पर डिटेल्स भरने वाले हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक डेमो अकाउंट ले लिया है। फॉर एग्जांपल ईमेल मैंने भर दिया और यहाँ पर मैंने test2 करके यहाँ मैंने नेक्स्ट कर दिया। सो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ ये मुझे पूछेगा कि मैं इस स्टाफिंग मेंबर को क्या क्या रोल देना चाहता हूँ। सो फॉर एग्जांपल मुझे एक्सेंट का ज़रूरत नहीं है, मैं उनको सिर्फ AMS और DMS का देना चाहता हूँ, बट इसको मैं देना चाहता हूँ DMS में एज अ डिवाइस मैनेजर, ताकि उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल मिल सके डिवाइस के ऊपर, और एज अ कोऑर्डिनेटर मैं AMS का एक्सेस देना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद हमारा जो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं यहाँ उसको स्किप कर देता हूँ। सो test2 जो हमारा था वो यहाँ पर अनवेरीफाइड है। सो मैं आपको अभी प्रोसेस समझा देता हूँ, क्योंकि ये दूसरा ईमेल आईडी है, सो मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता। सो यहाँ पर मैंने जो ईमेल एड्रेस दिया है अपने स्टाफिंग मेंबर्स का, वहाँ पर जाएगा कुछ इस तरीके से, हमारा एक यहाँ पर कंफर्मेशन ईमेल जाने वाला है हमारे स्टाफिंग मेंबर के ईमेल एड्रेस पे। सो यहाँ पर आपका देख सकते हो लिखा हुआ है। सो यहाँ पर इस वेरिफिकेशन लिंक में, जो कि आपका 72 आवर्स के लिए वैलिड है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। बेसिक सा एग्री करना है, पासवर्ड सेट करना है आपके स्टाफिंग मेंबर्स को, और कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर एक्टिव शो कर देगा। हम लोगों ने अभी बात किया कि AMS और IMS सर्विस को कैसे हम लोग इंस्टॉल करेंगे या फिर कैसे हम लोग उसमें लॉगिन करेंगे। अभी इंटीग्रल पार्ट ये है कि हम लोग इसको इसके साथ कैसे बाइंड करें ताकि हम लोग वायरलेसली इसको कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे अपना इस सेक्शन पे AMS सर्विस। सो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ AMS सर्विस दिख रहा होगा। ये सभी पैनल्स में आपको करना है जिसको आप बाइंड करना चाहते हो। सो सबसे पहले इसका एक बाय डिफ़ॉल्ट AMS को ऑन करने के लिए हमारे पास पासवर्ड रहता है, वो सभी PenQ पैनल्स में है, वो है हमारा एडमिन ADMIN। उसके बाद हम लोग इसको सेंड कर देंगे और ओल्ड न्यू एंड कन्फर्म पासवर्ड में आप यहाँ पर देख सकते हो। सो यहाँ भी हमें सेम पासवर्ड रखना है, क्योंकि अगर बाई चांसली हम लोग गलती से अगर हम लोग भूल जाते हैं कि पासवर्ड क्या था, सो इसको रीसेट करना बहुत एक हार्डसम आपका वर्क हो जाएगा। सो अभी हम लोगों ने यहाँ कर लिया अपना जो AMS सर्विस है, उसको मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया। अभी यहाँ पर मैं अपना जो स्टाफिंग मेंबर का जो पासवर्ड था उसको मैं यहाँ पर लॉगिन करने वाला हूँ। सो मैंने अपना पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया और ये मेरा स्टाफिंग जो है, जो टीचर है जिसको मैंने उसका ID और पासवर्ड दिया था, उसको यूज़ करके ये लॉगिन हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि वीडियो के स्क्रीन पे आपने देखा था, ये जो अंकित चौधरी है ये एक स्टाफिंग मेंबर का ID था जो मैंने IAM अकाउंट में बनाया था और ये सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है। सो अभी हम लोगों ने जान लिया कि AMS और IAM जो सर्विस है वो क्या होता है। मैं आपको छोटा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। बेसिकली AMS जो है हमारा एडमिन अकाउंट क्रिएशन के लिए यूज़ होता है और IAM जो है वो हमारा एडमिन अकाउंट के अंदर हमारा जो भी स्टाफिंग मेंबर्स है उन सब के लिए हम लोग अकाउंट बना सकते हैं यूजिंग IAM सर्विस। अभी बात कर लेते हैं DMS के बारे में। बेसिकली DMS जो है डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम, इसे हम लोग कैसे अभी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हमें मिलता है, चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको टाइप करना होगा dms.benq। सो आपको ये कुछ dms.benq करके आपको क्लिक करना होगा और सबसे पहला वाला जो आपको लिंक है वो क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने वाले हैं आप लोग। सो ये है हमारा ओवरव्यू। सो हम लोग थोड़ा इन डेप्थ में जाते हैं। सबसे पहले हम लोग इस डॉट पे क्लिक करने वाले हैं और डिवाइसेस पे हम लोग क्लिक करने वाले हैं। सो इसे क्लिक करते ही हमें दिख रहा है कि हमारा ऑल डिवाइसेस, कितना डिवाइसेस हमारे इस एडमिन अकाउंट के अंदर लॉग्ड इन है या फिर बाइंड है। सो यहाँ पर फिलहाल हमारे पास ऑलमोस्ट 6 पैनल्स है जिसमें से हमारा एक फिलहाल ऑनलाइन है। सो मैं यहाँ पर क्लिक करते ही हमें यहाँ पर कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाता है जो कि ओनली फॉर एडमिन्स होता है। जैसे कि वर्जन हमें दिख रहा है, अगर हमारा अपडेट है तो हम लोग यहाँ पर चेक अपडेट कर सकते हैं। हमारा मेमोरी एंड CPU के बारे में चेक कर सकते हैं। हमारा स्टोरेज कितना है, अगर हम लोग उसे फ्री अप भी करना चाहते हैं, या फिर कौन कौन सा जो मीडिया है कितना स्टोरेज ले रहा है, उन सभी के इन्फॉर्मेशन हम लोग बैठे बैठे कहीं से भी ले सकते हैं। इनपुट सोर्स, अगर आपको HDMI करना है या फिर आपको OPS में करना है, टाइप C पे करना है, आप यहाँ भी कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कुछ स्पेसिफिक क्लासेस के लिए आप जो साउंड लिमिट है वो किसी भी हद तक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर
40, 50 या फिर कुछ भी करता हूँ। सो फॉर एग्जांपल अभी ये 45 में है। सो मैं इसको कंफर्म करते ही मेरा जो बाइंडेड या फिर ऑनलाइन जो हमारा पैनल होगा उसमें ये साथ ही साथ आपका अप्लाई हो जाएगा। उसके साथ अगर मैं ब्राइटनेस को अगर कंट्रोल करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। यहाँ पर हमें कलर मैनेजमेंट मिल जाता है। कलर मैनेजमेंट हम लोग कर सकते हैं। स्लीप अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा क्लास ड्यूरेशन आज 30 मिनट्स का होने वाला है, सो अगर बाई चांसली टीचर का ऊपर हम लोग नहीं छोड़ते हैं, एज ए एडमिन हम अथॉरिटी ले रहे हैं, सो हम लोग यहाँ पर स्लीप करके अगर 30 मिनट्स का क्लास है तो हम लोग 40 मिनट्स का एक स्लीप टाइमर लगा सकते हैं, जिसके बाद ऑलमोस्ट 40 मिनट्स के ओवर होने के बाद आपका जो डिवाइस है वो स्लीप मोड में अपने आप ही चला जाएगा। सो आप यहाँ से वेकअप भी कर सकते हो अगर वो आपका ऑन है। प्लस अगर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि ये शट डाउन है कि अगर एक्टिव है, फॉर एग्जांपल आपका क्लासेस खत्म हो चुका है फिर भी आप देख रहे हो कि स्टेटस ऑनलाइन है, पावर कंजम्पशन हो रहा है, सो आप डायरेक्टली इसको यहाँ से शट डाउन कर सकते हो। तो ये मुझसे पूछा कि आप शट डाउन करना चाहते हो, सो आप यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा यहाँ पर ऑनलाइन स्टेटस था ये ऑफलाइन हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा जो पैनल है वो कम्प्लीटली शट डाउन हो चुका है। सो अगर हम लोग ने यहाँ पर स्लिप किया हुआ होता तो यहाँ पर हमें स्लिप का ऑप्शन दिख जाता। और यहाँ पर अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पर ग्रुपिंग भी कर सकते हो, आप इसको रीनेम भी कर सकते हो। फॉर मैं यहाँ पर क्लास अगर मैं चाहता हूँ सो मैं यहाँ पर क्लास 1 लिख देता हूँ। क्लास 1 लिखने के बाद यहाँ पर मैं उसी पैनल को यहाँ पर ग्रुप कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ गया, सो मैं यहाँ से इसको ग्रुपिंग भी कर सकता हूँ। अगर मुझे टैग्स देना है सो मैं उसको टैग्स भी दे सकता हूँ। सो ये था डिवाइस मैनेजमेंट के बारे में। अभी हम लोग फर्दर डिस्कस करने वाले हैं ब्रॉडकास्ट के बारे में। सो अभी हम लोगों का AMS हो गया जिसमें हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया, IM हो गया, DMS भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी चलिए बात करते हैं ब्रॉडकास्ट के बारे में। ब्रॉडकास्ट जो है बहुत ही यूनिक सा फीचर है जो कि सिर्फ आपको BenQ पैनल्स में देखने को मिलता है। सो हम लोग अभी क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग लॉगिन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे AMS अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम .benq। सो यहाँ पर हम लोग आ गए, यहाँ पर क्लिक करेंगे BenQ AMS। उसके बाद फिर से हम लोगों का यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा मेन्यू बार पे, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 4th नंबर आइकॉन जो है ब्रॉडकास्ट। सो ब्रॉडकास्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे। सो ब्रॉडकास्ट में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा जो प्राइमरी इंटरफेस है वो हमें दिखने वाला है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा सबसे पहले है इक्विपमेंट मैनेजमेंट, जहाँ पर हमारा जितना भी डिवाइसेस है, कौन कौन सा डिवाइस फिलहाल एक्टिव है वो सब हमें दिख जाएगा। यहाँ पर शेड्यूल मैनेजमेंट है, अगर हम लोग कुछ शेड्यूल करना चाहते हैं कि मंडे को इस क्लास में ये नोटिस जाएगा या फिर ट्यूसडे को उस टीचर को ये परमिशन मिलेगा, कुछ भी डिवाइस रिलेटेड और अकाउंट मैनेजमेंट के साथ कुछ भी हो हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। डिवाइस रिपोर्ट में हमें मिल जाता है कि रन टाइम किस डिवाइस का कितना रन टाइम है, और उसमें हमें डिफरेंट डिवाइसेस भी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है जितना भी हमारा है। और यूज़र मैनेजमेंट में हमें मिल जाता है कि हमारा कौन कौन सा अकाउंट जो है स्टाफिंग अकाउंट वो हमारा यहाँ पर इंटीग्रेटेड है। सो अगर हम लोग चाहते हैं तो यहाँ से भी हम लोग उसको एक्सेस या फिर रोल दे सकते हैं। सो सबसे पहले इक्विपमेंट मैनेजमेंट में आता है। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला जो है RM665 मॉडल जो है ये मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये किसी भी क्लास का हो सकता है। सो अगर आपको मल्टीपल डिवाइस सिलेक्ट करना है सो आप सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हो, वरना कंट्रोल करके आप इसको मल्टीपल डिवाइस सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं फिलहाल के लिए इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको मेन ऑप्शंस दिख रहा होगा। सबसे पहले क्रिएट शेड्यूल, जिससे हम लोग एक शेड्यूल बना सकते हैं कि हम लोगों का किस टाइम पे क्या होगा। फॉर एग्जांपल मेरा कोई प्रेयर है, सो मैं यहाँ पर ऑडियो में जाके एक डेट और टाइम में यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ और इसको मैं प्ले वंस कर सकता हूँ। इमीडिएट इंपॉर्टेंट मैसेज का मतलब ये है कि उसको एडमिन के अलावा कोई भी उसको इंटरप्ट नहीं कर सकता, ऑफ नहीं कर सकता। और रिपीट प्ले बैक का मतलब है वो उसी टाइम पे या फिर उसी शेड्यूल पे हमेशा रिपीट होता रहेगा। सो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल शो करता हूँ। सबसे पहले मैं इक्विपमेंट मैनेजमेंट पे आ गया। उसके बाद हम लोगों ने अपना जो पैनल है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ क्रिएट इंटरप्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। क्रिएट इंटरप्ट के बाद हमारे पास यहाँ बहुत सारा ऑप्शंस है। सबसे पहले मैं टेक्स्ट आपको शो कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ हेलो क्लास। मैं इसको कुछ इस तरीके से इसको स्टाइलिंग कर देता हूँ और मैं प्ले लेंथ लग कर देता हूँ। इसको मेरे को ऑलमोस्ट 1 मिनट तक मुझे इसको चलाना है। मैं उसको यहाँ पर प्रीव्यू भी कर सकता हूँ कि ये कैसे दिखने वाला है, या फिर मैं इसको कंफर्म करके डायरेक्ट इसको मैं कास्ट कर सकता हूँ। सो आप अभी अपना जो पैनल है, हमारे पैनल पे आप देख सकते हो कि वो इंटरप्ट हो चुका है और ये सक्सेसफुली हेलो क्लास यहाँ पर शो कर रहा है।
सो इसी तरीके से मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर मैं एक इमेज भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अपना कुछ इमेज चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से। सो मैंने ये वाला आज काती बिहू का मेरे पास एक टेम्पलेट था, सो मैंने इसको 10 सेकेंड्स के लिए मैंने यहाँ पर कर दिया प्ले वंस एंड कन्फर्म। सो कन्फर्म करते ही यहाँ पर हमें आ गया सक्सेसफुली पब्लिश्ड इंटरप्ट। सो आप अभी पैनल में भी देख सकते हो हमारा जो दोनों मैसेज या फिर नोटिस था वो यहाँ पर प्ले हो चुका है। सो ये था हमारा इक्विपमेंट मैनेजमेंट, और इसमें आप काफ़ी सारा वेरिएशंस कर सकते हो। अगर आपको डिवाइस एडिट करना है या फिर आपको डिवाइस कंट्रोल चेंज करना है, किसको क्या देना है, अगर आप चाहते हो कि सभी पैनल्स का अपडेट आप देखना चाहते हो कि कौन कौन सा अपडेट अवेलेबल है, सभी पैनल्स को आप एक ही साथ अपडेट कर सकते हो। सो व्यूअर्स, ये था हमारा सबसे एडवांस्ड एंड वेब बेस्ड कंट्रोल के बारे में एक वीडियो, जहाँ पर मैंने आपको समझाया कि BenQ पैनल आपको किस तरीके से एज अ एडमिन आपको बहुत सारा अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। सो मैं आपको फिर से अगर एक बार रिव्यू कर देता हूँ तो सबसे पहले आ जाता है AMS अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि है हमारे एडमिन्स के लिए। फिर आ जाता है हमारा IAM, जो कि एडमिन्स के अंडर हम लोग अपना स्टाफिंग मेंबर्स को अथॉरिटी दे सकते हैं। सेकेंड आ जाता है हमारा डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम, जहाँ पर हम लोग अपना जो डिवाइस है उसको शट डाउन, ब्राइटनेस, ऑडियो सब कुछ मैन्युअली या फिर ऑल करके हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। फिर हमारा था ब्रॉडकास्ट, कोई भी नोटिस, प्रेयर्स या फिर इंपॉर्टेंट मैसेज हो वो आप वहाँ पर ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। सो व्यूअर्स, आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा होगा। मैंने ऑलमोस्ट सभी टॉपिक यहाँ पर कवर कर लिया है। बाई चांसली अगर कुछ छूट गया होगा या फिर आपको कुछ डाउट्स है, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और ये BenQ मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये ओनली BenQ पैनल्स में ही आपका एक्सेसिबल होगा। सो व्यूअर्स, फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको और ऐसे वीडियो देखना है या फिर आपको अपडेटेड रहना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर प्रोडक्ट रिलेटेड आपके पास कोई भी इंक्वायरीज है, आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल, व्हाट्सएप या फिर हमारे ऑफिस तक वॉक इन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।